Assalamu alaikum dear students, welcome back to Alnisa Study Circle. Today we are starting our Polytechnic Entrance Exam 2026. ये मैथ्स की सीरीज लेके आए अपन पॉलिटेक्निक में, ओके ना। आइए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन एमसीक्यूज का। क्या है देखो गिवन में अपने पास इन्हें द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस 1, -1, 0, 6 एंड 3, 0 इज फोर ऑप्शंस गिवन में दिया अपने को 2/3, 5/3। बी वाला ऑप्शन दिया आपको -2/3, -5/3, -2/3 और 5/3। डी वाला ऑप्शन आपको क्या दे रहे हैं 2/3, -5/3। ये तीन ऑप्शन, फोर ऑप्शंस आपको गिवन में दे दिया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या बोला यहाँ पर सेंट्रॉइड बोला, तो सेंट्रॉइड का आपका फॉर्मूला अपने पास है। आइए इसको सॉल्व करके ऑप्शन मालूम करेंगे। फर्स्ट गिवन सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आपके पास मालूम है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है आपके पास x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ये फॉर्मूला आपके पास, ओके ना। यहाँ पर देखिए फर्स्ट x1 y1 x2 y2 x3 y3। आइए ये जो पॉइंट्स मिल गए आपको x1 y1 x2 y2 के, आप सब्स्टिट्यूट करिए फॉर्मूले में। x1 क्या है आपके पास 1 प्लस x2 क्या है आपके पास 0 प्लस -3x3/3, y1 क्या है आपके पास -1 फॉर्मूले का प्लस y2 क्या है आपके पास 6 प्लस y3 क्या है आपके पास 0/3। ओके ना, सॉल्व करेंगे इसको। 1 + 1 इंटू माइनस -3/3, -1 + 1 क्या होता है 5/6, ओके ना, 5/3। ओके, दोनों को माइनस करिए आप, क्या था -2/3, 5/3। ओके ना। अभी आगे दोनों डिवाइड ना देखिए, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 3 के टेबल में 5 आता। अब ये कौन सा ऑप्शन दिखा आपको, देखिए यहाँ पर 4 में से कौन सा ऑप्शन है, ये थर्ड वाला सी वाला ऑप्शन है, तो यह हो गया ऑप्शन सी। ओके ना, ये आपको सॉल्व ऐसा करना है। ओके ना, जैसे ई पैरेलल टू बीसी AE by CE equal to 3/5 and AB equal to 5.6 सेंटीमीटर, देन AD की वैल्यू क्या करो बोला आपने, फाइंड आउट करो बोला। फोर ऑप्शंस गिवन में दे दिया आपने। पहला ऑप्शन दिया अपने पास 2.8 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। आपको एंगल दे दिया। अब यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट अपन AB की साइड अपने गिवन में दे दिया 56 सेंटीमीटर गिवन में दे दिया, ओके ना। और AE कितना दे दिया आपने को 3 दे दिया, और EC अपने को दे दिया 5, ओके ना। तो अपन क्या करेंगे, जैसा कि AB की वैल्यू अपने को पूरी गिवन में दिया, तो अपन ये साइड को भी क्या करेंगे AC भी पूरा काउंट करेंगे। तो मतलब AC इक्वल टू 3 + 5 करोगे क्या होता 8 सेंटीमीटर हो गया अपने पास, ओके ना। तो AC की साइड क्या आ गया अपने पास 8 सेंटीमीटर आ गया। ये इसको सॉल्व करेंगे अपन। ऑप्शंस पहले लिखेंगे अपन AB आपको दे दिया 5.6 सेंटीमीटर, और अपने पास गिवन में AE आपको दे दिया 3 सेंटीमीटर, और EC गिवन है आपके पास 5 सेंटीमीटर, और अभी आपको आया AC कितना आया 8 सेंटीमीटर। चलिए इसको साइड बाय साइड लेके सॉल्व करेंगे अपन। क्या है देखिए, फर्स्ट AD/AB इक्वल टू AC इक्वल टू, ओके ना। चलिए AD कितना है आपके पास नहीं है, तो आप एक्स सपोज करेंगे अपन, और AB कितना है आपके पास 5.6 सेंटीमीटर है, इक्वल टू AE कितना है आपके पास AE आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 8 इंटू एक्स करेगा होता 8x इक्वल टू 3 इंटू 5.6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ये मल्टीप्लाई करते हैं अपन 5.6 इंटू 3 6 18, कैरी 1 ऊपर आ गया आपको, यहाँ पर 8 आ गया, ओके ना। 3 5 15, 15 + 1 क्या हो गया 16 पॉइंट, क्या आ गया अपने का आंसर 8x इक्वल टू 16.8 आ गया, ओके ना। 8 इंटू में x में, ओके ना, इक्वल के बाद क्या बनता था डिवाइड, x इक्वल टू 16.8/8। 8 के टेबल में 16 आता और 8 भी आता, कैंसिलेशन करो आप, 8 1 8 2 16, 8 1 8, तो x की वैल्यू क्या हो गया आपको, x इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन आएगा। ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर अपने पास, ऑप्शन बी, ओके ना। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया देखिए, इन a geometry progression the third term is 24 और sixth term is 192, then 10th term फाइंड आउट करो बोला इन्हें। तो अपने पास क्या दिया, थर्ड टर्म इज 24 और सिक्स टर्म क्या दिया अपने को ने, सिक्स टर्म इज 192। फाइंड क्या करो बोला आपको ने, 10th टर्म, ओके ना। 10th टर्म क्या करना है आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ओके ना। चलिए ये फाइंड करेंगे पहले। थर्ड टर्म इज 24, थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में, चलिए क्या फॉर्मूला है अपने पास, A3 इक्वल टू AR पावर स्क्वायर इक्वल टू 24। इसको क्या बोलेंगे अपन,
इक्वेशन 1। ओके ना। नेक्स्ट क्या है अपने पास, सिक्स था, मतलब a6 इक्वल टू AR पावर 5 इक्वल टू 192, इसको बोलेंगे अपन इक्वेशन 2। ओके ना। अब दोनों को सॉल्विंग करके पहले अपन r निकालेंगे, फिर उसके बाद a सब्स्टिट्यूट करके a निकालेंगे, फिर 10th टर्म फाइंड आउट करेंगे। ओके ना, चलिए सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, AR पावर 5 इक्वल टू 192 बाई इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, AR पावर 2 इक्वल टू 24। चलिए अब यहाँ पर कैंसिल करो, ए दोनों क्या हो गए, कैंसिलेशन हो गए। R पावर 5 R पावर 2 मतलब यहाँ पर क्या बच गया, R पावर 3 बच गया। ओके ना। 24 1 जा 24, 8 जा क्या होता है 192, तो R क्यूब इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 8। तो 8 का आप क्या करेंगे, अपन एलसीएम निकालेंगे 2 से। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 पावर क्या हो गया यहाँ पर 3 हो गया। ओके ना। चलिए इसको लिखो आप, R क्यूब इक्वल टू 2 पावर क्यूब, ये क्यूब क्या हो गया कैंसल, R की वैल्यू क्या आ गई आपको 2 आ गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 में करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है अपने पास, AR स्क्वायर इक्वल टू 24। आर आपके पास आया 2 पावर 2 इक्वल टू 24, 2 का स्क्वायर करो क्या होता है इन्हें 4 होता है, तो A4 इक्वल टू 24, 4 इंटू में इधर आगे क्या होता है डिवाइड, A इक्वल टू 24 बाई 4, 4 1 जा 4 6 जा, A इक्वल टू क्या आ गया आपको 6, A आ गया, R आपके पास आ गया 2। 10th टर्म फाइंड आउट करो बोला था, फॉर करो 10th टर्म का, 10th टर्म क्या फॉर्मूला है, ए 10 इक्वल टू AR पावर 9, ए आपके पास आ गया 6, आर क्या है आपके पास 2 पावर 9, 2 पावर क्या है अपने पास 9 है। अब 2 पावर 9 को 9 टाइम मल्टीप्लाई, 2 इंटू 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 9 टाइम मल्टीप्लाई करो उसको, 9 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 6 इंटू क्या होता है देखो, 9 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 32 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 128 2 जा 2 2 8 जा 16, 2 4 5, 2 1 जा 2, 256, 256 इंटू 2 करो आप 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 11, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, क्या आ गया यहाँ पर 5 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ओके ना। 6 2 जा क्या हो गया है 12 हो गया, 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 7, 6 5 जा 30, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 3072। अब ऑप्शन चेक करेंगे अपन, ये ऑप्शन है अपने पास, हाँ अपने पास ऑप्शन क्या है 3072, मतलब ऑप्शन बी है आपके पास। ओके ना। ऑप्शन आपने को क्या दिया है गिवन में, ए दे दिया आपने को 2072, बी दे दिया आपने को 3072, सी दे दिया आपने को 172 और डी दे दिया आपने को 167। सॉल्व करते हैं अपन, क्या है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन है। क्या है देखो अपने पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल और बाय द पॉइंट्स, क्या दिया पॉइंट्स गिवन ने अपने को, ए दे दिया अपने को ने -5,1, बी दे दिया आपने को 3,5, सी दे दिया आपने को 5,2 इज। अब इसके ऑप्शंस भी दे दिया आपने को, ऑप्शन दे दिया पहले 32 दे दिया, और बी दे दिया आपने को 42, सी दे दिया आपको 56 और डी दे दिया आपको 52। ओके ना। ये आपको क्या करना, 4 ऑप्शन दे दिया। ओके ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अपने लिख के सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अपने पास है 1/2 मॉड x1 y2 y3 प्लस x3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये मॉड, ये अपना फॉर्मूला है। ओके ना। चलिए अब इसको बोलो आप x1 y1 x2 y2 x3 y3। ओके ना। फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करके ऑप्शन कौन सा है मालूम करेंगे। ओके ना। चलिए 1/2, x1 आपके पास क्या है यहाँ पर -5, y2 क्या है आपके पास -5 फॉर्मूले का, माइनस y3 क्या है आपके पास 2 प्लस x2 क्या है आपके पास 3, y3 क्या है आपके पास 2 फॉर्मूले का, माइनस y1 क्या है आपके पास -1, यहाँ का माइनस मिले क्या हो गया है +1 हो गया। ओके ना। चलिए प्लस का x3 क्या है आपके पास 5, y1 क्या है आपके पास -1 फॉर्मूले का, माइनस y2 क्या है आपके पास
-5 यहाँ के +5, ओके ना, मॉड। चलिए 1/2 क्या करेंगे, पहले अपन यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ओके ना। तो -5 ऐसे रखेंगे आप, -5 माइनस इंटू माइनस प्लस, बड़े नंबर पे साइन जो है वो लिखेंगे, ओके ना। ये क्या हो गया, -7 प्लस इन दोनों को ऐड करो, आप क्या होता है 3 हो गया, +5 प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 में से 1 कैसे लेगा तो क्या बचता है 4 बच गया, मॉड, ओके ना। दोनों को ऐड करो, 7 प्लस 3, 2 प्लस 1 3 प्लस 5 प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 में से 1 चलेगा तो 4 बच गया, ओके ना। चलिए 1/2 अभी लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 35 प्लस 9 प्लस 20, ओके ना, ये आ गया मॉड, ओके ना। चलिए 1/2 मॉड, इन लोगों को ऐड करेंगे हम, 35 प्लस 29, चलिए 35 प्लस 29 करो, क्या होता है 1464, ओके ना। चलिए क्या आ गया 1 टू मॉड ओपन करो इंटू 64, मल्टीप्लाई करो स्ट्रेट, 64/2, 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा, क्या आ गया आंसर अपना 32 आ गया। अब 32 ऑप्शन देखो क्या अपना, ऑप्शन ए, ओके ना। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखो फिफ्थ वाला है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट अपने पास, क्या है देखो इन्हें, वन कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम द वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्वीन ऑफ ए डायमंड बोल के बोला, ओके ना। अब यहाँ पर क्या दिया, डेक कार्ड्स बोला, ओके ना। डेक कार्ड्स कितने रहते हैं अपने पास, 52 डेक कार्ड्स रहते, ओके ना, 52 डेक कार्ड्स। अब डेक कार्ड्स में से क्या बोला अपने को, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मालूम करो बोला, क्या बोला, प्रोबेबिलिटी मालूम करो बोला, प्रोबेबिलिटी गेटिंग द क्वीन ऑफ डायमंड इज, ओके ना। ऑप्शन दे दिया आपको, क्या दिया, पहला वाला 1/52, फिर बी वाला ऑप्शन दिया आपको 3/36, फिर सी वाला ऑप्शन दे दिया आपको 1/26, डी वाला ऑप्शन दे दिया आपको 1/30, ओके ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, टोटल डेक कार्ड्स अपने पास टोटल कितने हैं, टोटल डेक कार्ड्स 52 है। अपने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग द क्वीन ऑफ ए डायमंड, डायमंड कितने रहते अपने पास, डायमंड कार्ड्स, डायमंड 13 कार्ड्स थे, 13 में से क्वीन कितने बार आ रहा, पूछो क्वीन कितने बार आता अपने को, एक ही बार आता, किंग क्वीन जैक, तो क्वीन कितने बार आ रहा अपने पास, एक बार आ रहा, तो एक बार आ रहा मतलब फेवरेटेबल क्या हो गया आपके पास, फॉर्मूला लिखेंगे, पी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेटेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। चलिए पी ऑफ ई इक्वल टू, टोटल कार्ड्स कितने आपके पास, डेक कार्ड्स बोलता 52 डेक कार्ड्स है, और जो ऑप्शन देता है वो अपना क्या हो जाता है, फेवरेट होता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग क्वीन ऑफ ए डायमंड बोला, डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, क्वीन में एक बार आ रहा, तो ऑप्शन क्या आ गया अपने पास 1/52, 1/52 ऑप्शन को से अपना ए ऑप्शन आ गया अपना, ओके ना। चलिए अब नेक्स्ट करेंगे अपन, नेक्स्ट सिक्स्थ वाला अपने पास है, चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ वाला क्या दिया, देखो अपने को नहीं, नेक्स्ट वाला क्या दिया, द मीडियन, क्या दिया, मीडियन ऑफ 75 21 56 36 81 5 एंड 42 इज, अब इसके ऑप्शन दे दिया है, पहला ऑप्शन दिया 36, सेकेंड वाला दिया आपने को 42, और सी वाला ऑप्शन दे दिया है 56, डी ऑप्शन दे दिया आपने को 21। अब इसको सॉल्व करिए, क्या बोला, फाइंड द मीडियन ऑफ द 75 21 56 36 81 5 एंड 42 इज बोल के दे रहा। पहले अपन क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखा 5 21 36 42 75 81। अब इसको सॉल्व करेंगे, ओके ना, 56 भी है ना अपने पास यहाँ 56, ओके ना। चलिए अब अपन क्या करेंगे, इसको कैंसिलेशन मेथड से सॉल्व करेंगे मीडियन, ओके ना। कैंसिलेशन मेथड मतलब फर्स्ट इनटू लास्ट कैंसिलेशन करेंगे, 5 कैंसिल हो गया, 8 कैंसिल, 81 हो गया, 21 75 36 56, क्या बच गया अपने को लास्ट में 42, तो 42 क्या आ गया अपना आंसर आ गया, ऑप्शन 42 बी वाला ऑप्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट सेवेंथ वाला सॉल्व करेंगे,
7th वाला नेक्स्ट क्या दिया देखो अपने को, द कॉमन रेशियो, क्या दिया, कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्री प्रोग्रेशन सीरीज दे दिया आपको ने 25 माइनस 5 1 माइनस वाई बाई 1 इज ऑप्शन दे दिया आपको, क्या दे दिया ऑप्शन, -1/5, ऑप्शन बी दे दिया 1/5, सी ऑप्शन दे दिया आपने 2/5 और ऑप्शन डी दे दिया आपको ने 3/5। चलिए फाइंड क्या करो बोला, द कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो। चलिए कॉमन रेशियो फाइंड आउट करने हो तो आर बोलते हैं, आर का फॉर्मूला अपने पास आता है A2/A1, ये अपना फॉर्मूला है कॉमन रेशियो फाइंड आउट करने का, ओके ना। चलिए अब क्या करेंगे अपन, इसको A1 बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे, A3 बोलेंगे, इसको A4 बोलेंगे। A2/A1 अपने पास फॉर्मूला है आर मालूम करने का, आर इक्वल टू A2 आपके पास क्या दे दिया उन्हें, -5/25। चलिए 5 1 जा 5 5 जा, आर इक्वल टू क्या आ गया -1/5। अब ऑप्शन देखो कौन सा है, पहला वाला ऑप्शन, ओके ना, ए ऑप्शन अपना हो गया। चलिए नेक्स्ट मालूम करेंगे अपन 8th वाला। चलिए 8th वाला क्या दिया देखो अपने को, 8th वाला क्या दिया, चलिए एक किड्डी बैंक, ओके ना, ये इजी क्वेश्चन है, देखिए आप, एक किड्डी बैंक कंटेन द 150 रुपीज कॉइन्स, क्या दिया यहाँ पर 150 पैसा कॉइन, सॉरी पैसा कॉइन्स, और नेक्स्ट क्या दे दिया उन्हें अपने पास 1 रुपी कॉइन, 1 कॉइन, और नेक्स्ट क्या दे दिया आपने को ने 22 कॉइन्स, और नेक्स्ट दे दिया 10 5 कॉइन्स, ओके ना, ये आपको दे दिया है। अब देखिए क्या बोला इन्हें आपको यहाँ पर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन इज 5 कॉइन्स, ओके ना, दैट द कॉइन इज 5 कॉइन, 5 कॉइन मतलब ये 5 कॉइन यहाँ पर है अपने पास, 5 कॉइन की प्रोबेबिलिटी मालूम करो बोला आपने, तो पहले क्या करेंगे, कितने कॉइन से टोटल कर लेंगे, 100 प्लस 50 150 150 प्लस 20 170 170 प्लस 10, टोटल कितने हो गए अपने पास, टोटल कॉइन्स 180, टोटल 180। फॉर्मूला लिखो आप, प्रोबेबिलिटी E इक्वल टू क्या है अपने पास, नंबर ऑफ फेवरेटेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ओके ना। प्रोबेबिलिटी E इक्वल टू टोटल कितने आपके पास 180 है, उसमें से क्या बोला उन्होंने आपको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन इज 5 रुपीज से कॉइन कितने 5 रुपीज यहाँ आपके पास कॉइन कितने आ रहे हैं इसके 10 आ रहे, ओके ना। चलिए ये 0 और ये 0 क्या हो गया कैंसिल, आंसर क्या आ गया आपके पास, प्रोबेबिलिटी E इक्वल टू 1/80। अब 1/80 इसके ऑप्शंस नहीं लिखे ना अपन, अब इसके ऑप्शंस में आपको साइड में नीचे लिखा रहा हूँ, ओके ना। पहला ए वाला ऑप्शन था इसका 5/9, बी वाला ऑप्शन था इसका 5/18, सी वाला ऑप्शन था इसका 1/9, डी वाला ऑप्शन था इसका 1/18। तो ऑप्शन कौन सा था इसका 1/18 है, तो ऑप्शन क्या आ गया यहाँ पर, डी वाला ऑप्शन आ गया, ओके ना। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। 9th वाला क्वेश्चन क्या था देखो अपने को, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइडिंग लाइन सिगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3, ए दे दिया आपने को इन्हें 4, -3, और बी दे दिया आपने को क्या दे दिया बी 8, 5, और इसमें रेशियो दे दिया आपको, क्या दे दिया इन्हें, रेशियो दे दिया, रेशियो क्या दिया 3:1। अब रेशियो दे दिया तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं अपन, सेक्शन का फॉर्मूला, सेक्शन का फॉर्मूला अपने पास क्या है यहाँ पर देखेंगे, ओके ना, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ओके ना। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं अगर रेशियो की वैल्यू अपने को दे दिया, ओके ना। अब इसको क्या बोलते हैं अपन, m1 बोलते, इसको क्या बोलते हैं अपन m2 बोलते, ये वाला x1 y1 x2 y2, ओके ना। चलिए x2 फॉर्मूला में अप्लाई करो, m1 क्या है आपके पास 3, x2 क्या है आपके पास 8, प्लस m2 क्या है आपके पास 1, x1 क्या है आपके पास 4, m1 प्लस m2 क्या है 3 प्लस 1, m1 आपके पास 3 है, y2 क्या है आपके पास 5 प्लस m2 1, y1 क्या है आपके पास -3 बाई 3 प्लस 1। इसको सॉल्व करिए, ओके ना। 8 3 जा 24 प्लस 1 4 जा 4 बाई 3 प्लस 1 4। चलिए ये 3 5 जा 15 प्लस इंटू माइनस, -1 3 जा 3 बाई 3 प्लस 1 4। चलिए दोनों को ऐड करो 28/4, दोनों को माइनस करो 12/4, 4 के टेबल में 28 भी आता, 4 के टेबल में 12 भी आता,
4 वन जा 4 7 जा 4 वन जा 4 3 जा, तो आंसर क्या आपके आपके पास 7/3। अब इसका ऑप्शन चेक करेंगे। अब इसके ऑप्शन चेक कर दिया, देखिए अपन यहाँ दिख रहा हूँ मैं आपको, पहला वाला ऑप्शन दिया इसका इन्हें 3,7, बी वाला ऑप्शन दे दिया इन्हें अपने को 7,3, सी वाला ऑप्शन दे दिया इन्हें -7, -3, डी वाला ऑप्शन दे दिया -3, -7। अब ये 4 ऑप्शन दे दिया, तो अपने क्या आया आंसर 7,3, तो ऑप्शन क्या हो गया अपना बी हो गया। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं अपन 10th वाला। चलिए 10th वाला क्या दिया देखिए अपने यहाँ पर, ए रेनफॉल ऑफ ए टन इज ए वीक ऑफ 4 सेंटीमीटर। क्या दे दिया, रेन फॉल ऑफ ए इन ए वीक, ओके ना। और क्या दे दिया 4 सेंटीमीटर दे दिया, 5 सेंटीमीटर दे दिया, और 12 सेंटीमीटर दे दिया, 3 सेंटीमीटर दे दिया, 6 सेंटीमीटर दे दिया, और 8 सेंटीमीटर दे दिया, एंड 4 सेंटीमीटर दे दिया। दे क्या बोला इन्हें, देन द एवरेज रेनफॉल पर डे पे रेनफॉल कितना हो रहा, सॉल्व करेंगे। अब रेन फॉल दिया, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे अपन, रेनफॉल, ओके ना। रेनफॉल एवरेज बोला, आप एवरेज बोले तो आप मीन को बोलते, याद रखिए, एवरेज बोले तो मीन को बोलते। अब मीन क्या करेंगे अपन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब एक फॉर्मूला है मीन का। क्या मीन का फॉर्मूला, एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहा हूं मैं आपको क्योंकि आपको टाइम नहीं था सिर्फ सॉल्व करने का, ओके ना। चलिए सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए एक्स बार इक्वल टू टोटल कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। अब लोगों को ऐड करो, 4 + 5 + 12 + 3 + 6 + 8 + 4। अभी लोगों को पूरों को क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे। लोग पूरों को ऐड करो, क्या हो रहा, एक्स बार इक्वल टू 4 + 5 करो कितना होता, 9, 9 + 12 करो कितना होता 21, 21 + 3 करो कितना होता 24, 24 + 6 30, 30 + 8 38, 38 + 4 38, 38 + 4 42, 42/7, 7 की टेबल में 42 कब आता, 7 1 7 6 जा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गया, x = 6। अब इसके ऑप्शन चेक करेंगे अपन। अब इसके ऑप्शंस में साइड में लिखा रहा हूँ। पहला वाला ऑप्शन दे दिया इन्हें 4 सेंटीमीटर, बी वाला ऑप्शन दे दिया इन्हें अपने को 5 सेंटीमीटर, सी वाला ऑप्शन दे दिया अपने को 6 सेंटीमीटर, और डी वाला ऑप्शन दे दिया अपने को 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या आ गया अपना सी, ये अपना सी था, ओके ना। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। ये भी रफ कर देता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट वाला क्या था अपने पास, नेक्स्ट वाला अपने पास है 11th वाला। चलिए 11th वाला क्या सॉल्व करेंगे, मोड का दिया है, मोड ऑफ द डेटा, मोड ऑफ द डेटा, डेटा क्या दे दिया है 9 10 19 7 11 5 6 7 8 14 10 7 6 इज, ये बहुत इजी है, ये आप लोग खुद बोल सकते हैं मेरे। 6 बी वाला क्या दिया आपको 7, सी दे दिया आपको ने 10, और डी दे दिया आपको ने 90, ओके ना। ये आप लोग मेरे को कमेंट में बोलो, ओके ना, इसका आंसर क्या है, ओके ना। चलिए 12th वाला करेंगे अपन। 12th वाला क्या दिया देखिए, इंटीरियर एंगल का दिया, ओके ना, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, ओके। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं अपने पास, इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, पहले यहाँ पर देखो, ओके ना। ये अपना एंगल है, इसको ए बी सी, जिसके हर एक डिग्री क्या करना है, इसकी 60 डिग्री करना, ए की 60 डिग्री, बी की 60 डिग्री, सी की 60 डिग्री का है, तो क्या होता है ना, ए + बी + सी = 180 डिग्री, इसको बोलते हैं अपने पास इंटीरियर एंगल, ओके ना। चलिए समझ में आपने यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया देखिए, cos a + b/2 इज, ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन पहले लिख लेंगे अपन, cos a - b/2, ऑप्शन बी क्या दिया अपने को, sin a + b/2, सी वाला क्या दिया देखो अपने को, sin c/2, डी वाला क्या दिया देखो अपने को, cos b/2। ये चार ऑप्शन दे दिया, cos a - b/2, sin a + b/2, sin c/2, cos b/2, ओके। ये चार ऑप्शंस में से अपने को सॉल्व करना है। अपने क्या दे दिया यहाँ पर क्वेश्चन में, cos a + b/2 इज
इंटीरियर एंगल बोल के बोला। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या लिखेंगे फर्स्ट अपन सॉल्यूशन में, ए प्लस बी प्लस सी इज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का था बोला मैं आपको, 180 डिग्री का रहता। ओके ना, चलिए 180 डिग्री का तो सॉल्व करेंगे अपन इसको। क्या करेंगे अपन, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे डिनोमिनेटर में। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाई 2 करेंगे डिनोमिनेटर। करो आप a प्लस बी बाई 2 करेंगे प्लस c बाई 2 को अलग रखेंगे, 182 बाई 2 करेंगे। ओके ना, a प्लस बी बाई 2 सेम, ओके ना, प्लस c बाई 2 सेम इक्वल टू 2 1 जा 2 9 जा 90 आ गया इसका। ओके ना, चल अब c प्लस c बाई 2 प्लस में इक्वल के बाहर गया तो माइनस a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 90 बाई माइनस c बाई 2। चलिए इसको सेम रखेंगे, a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू, अभी एक फॉर्मूला अपने पास, क्या फॉर्मूला है, 90 माइनस क्या कॉस था ना अपने पास, यहाँ पर कॉस क्या था, कॉस a प्लस बी बाई 2 था, तो कॉस था ना, मैं लिख रहा हूँ उसको रफ करके। ओके ना, कॉस कॉस a प्लस बी इक्वल टू कॉस 90 माइनस c बाई 2। तो इसको चेंज करेंगे अपन फॉर्मूले में, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है इन्हें, साइन थीटा। क्या होता, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो अपने पास क्या आ गया, थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू क्या आ गया अपने को, साइन आ गया। तो अब लिखो इसको ऐसा लिखते हैं अपन, cos, ओके इसको लिखेंगे अपन a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे अब इसको, बोला अपन 90 cos, ये चेंज हो गया ना अपना, cos 90, तो cos 90 की जगह पे क्या रखना है अपने को, साइन। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे, थीटा की वैल्यू गिवन में क्या है, c बाई 2। तो आप लिखो यहाँ पर क्या लिखते हैं, बोलो आप साइन c बाई 2। तो अपने पास क्या आ गया, cos a प्लस बी बाई 2 का आंसर क्या आ गया अपने को, साइन c बाई 2। साइन c बाई 2 अपना ऑप्शन क्या है यहाँ पर, c। ऑप्शन क्या आ गया अपने पास, c आ गया। ओके ना, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करेंगे अपन, ये होमवर्क करना है 11th वाला। ओके ना, चलिए चलिए नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे अपन। नेक्स्ट वाला क्या है देखो अपने को, ने द वैल्यू ऑफ cos 54 इंटू cos 36 माइनस साइन 54 इंटू साइन 36 इज, ऑप्शन दे दिया नहीं अपने को, 0 1 √3/2, डी वाला क्या दिया 1/√2। आज ये सॉल्व करेंगे इसको बस, किसी यहाँ तरफ से और किसी एक तरफ से आप क्या करो, दोनों को एक चॉइस कर लो। पहले क्या करेंगे अपन, cos, सॉल्व फॉर ऑफ cos 54 डिग्री इंटू cos 36 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री इंटू साइन 36 डिग्री, दोनों में से किसी एक को लिया। पहले अपन इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करेंगे, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, आपको मालूम। ओके ना, तो सॉल्व करो cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, 54 इक्वल टू साइन थीटा। ये थीटा की वैल्यू मालूम करना है, इन दोनों को माइनस करेंगे, 90 माइनस 54 करो आप, तो आंसर क्या आता आपको, 36 आता। तो क्या करना है अपने को, cos की जगह पे साइन 36 इंटू cos 36 माइनस, अब यहाँ दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, अपन चेंज करेंगे साइन 54। अब यहाँ चेंज करो मैं, देखो साइन फॉर्मूला लिखो 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, 54 इक्वल टू कॉस 36 होता है। ओके ना, तो इसकी जगह पे क्या रखना है अपने को, ये रखना है कॉस 36 इंटू साइन 36। ओके ना, अब साइन 36 कैंसिल, कॉस 36 और 36 क्या होगा, कैंसिल होगा। आंसर क्या आ गया, 0। ऑप्शन क्या है अपना पर, ए ऑप्शन। ओके ना, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करेंगे अपने पास। नेक्स्ट वाला भी बहुत इजी दिया, देखो क्या दिया, देखो अपने पास क्या दिया, टर्मिनेट दिया। ओके ना, रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं, नॉट टर्मिनेटिंग एक आता टर्मिनेटिंग
डेसिमल एक आता, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक आता। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल समझने से पहले, ओके ना, इसको अभी समझेंगे अपन, पहले ऑप्शन लिख लेंगे इसके। 7/250, बी वाला ऑप्शन दिया 16/225, सी वाला ऑप्शन दे दिया 5/18, डी वाला ऑप्शन दे दिया अपने पास 2/20। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं यहाँ पर देखो, टर्मिनेटिंग जो कंप्लीटली डिवाइड होके इसका रिमाइंडर 0 मिलता है उसको टर्मिनेट बोलते हैं, इसका रिमाइंडर 0 नहीं मिलता जो कंटिन्यू चलते रहता है उसको बोलते हैं अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का एक फॉर्मूला है, टर्मिनेटिंग डेसिमल मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है अपने पास 2n इंटू 5n, ये फॉर्मूला है। अगर 2 और 5 दोनों मिलके साथ में तो टर्मिनेट होता। ओके, अगर 2 और 5 की सेपरेट लिस्ट एग्जांपल 2 आया खाली 2n आया तो खाली इन्हें भी टर्मिनेट हो जाता, खाली 5 आया तो इन्हें भी टर्मिनेट हो जाता। अगर 2 इंटू 5 इंटू 3 आया तो नॉन टर्मिनेट होता है, और 5 के साथ खाली 5 के साथ 6 भी आ गया तो इन्हें भी क्या होता, नॉन टर्मिनेट होता। या तो सिंगल 5 आना या तो सिंगल 2 आना, दोनों कंबाइंड मिलके भी है तो भी टर्मिनेट होता है। अगर कंबाइंड मिलके साथ साथ 3 आ रहा या 1 आ रहा या 8 आ रहा या 7 आ रहा तो इन्हें क्या होता, नॉन टर्मिनेटिंग होता। अब इसको चेक करेंगे अपन ऑप्शंस को, पहले नॉन टर्मिनेटिंग कौन से ऑप्शन, इसके सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करना, किसको, डिनोमिनेटर। पहला ऑप्शन को चेक करेंगे अपन 7/250, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा, फिर से 5 के टेबल में देखेंगे क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता है। 5 2 जा 10, फिर 5 5 जा 25, चलिए 25 बच गया, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो कितने बार आ गया 5, 3 बार आ गया 2 आ गया, 7/2 इंटू 5 पावर 3, तो 2 आ रहा और कौन आ रहा 5, दोनों आ रहा तो क्या होता बोला मैंने, टर्मिनेट होता। तो पहला ऑप्शन अपना क्या आ गया यहाँ पर, ए वाला क्या आ गया 7/250, ये आ गया ऑप्शन करेक्ट, टर्मिनेट हो गया। आगे के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रॉन्ग हो गया ऑप्शन, 7/250 अपने पास आ गया। ओके ना।